स्वामी जी जो है स्वामी जी जिन लोगों को जी जिन लोगों को स्वामी जी ग्लूकोमा होता है, उनकी आंखों में जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, आंखों का टेंशन बढ़ा रहता है, उन्हें कौन कौन से आसन नहीं करने हैं और कौन कौन से करने चाहिए, क्योंकि आंखों में उनके तनाव, टेंशन, प्रेशर ज्यादा रहता है? जिनको भी एक ग्लूकोमा होता है, कैटरेक्ट होता है, उनको बहुत ज़्यादा जिन पे प्रेशर आता है उनको शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना, उनको खाली प्राणायाम करने। प्राणायाम देखो, आपको खास बातें बताता हूँ जी। मोटापा में, कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, पेट की बीमारियों में, स्ट्रक्चरल बैलेंस में आसनों का बड़ा योगदान है। लेकिन आंखों की बीमारी में 99% बेनिफिट प्राणायाम से ही होने वाला है। अब देखो, प्राणायाम भी ऐसे करें, भस्त्रिका ऐसे आराम से, कपालभाति भी आराम से। स्वामी जी आप प्राणायाम विलोम भी लगभग 5 सेकंड में लेना करवाते रहिए। और अब हम कुछ सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अयोध्या के रहने वाले सैयद ज़िवकार पूछ रहे हैं कि आज उनकी 49 साल उम्र करीब हो चुकी है। जब वो करीब 9 साल के थे, 8-9 साल के, तब बचपन में उस वक्त जब बच्चे कुछ खेल रहे थे तीर कमान, तो एक तीर उनकी आंखों में आके लगा, जिसके आगे एक निडल लगी हुई थी। फिर उन्होंने अपने हाथों से वो तीर निकाला। फिर वो देश भर में अलग अलग अस्पतालों में उनके पिताजी उनको लेके घूमते रहे। धीरे धीरे आँख की रोशनी जाती रही और अब आज इस उम्र में आकर के एम्स तक के डॉक्टर उस आँख को हटाने के लिए कह रहे हैं। उस आँख में बहुत हल्की सी रोशनी उनके है, ग्लूकोमा हो चुका है, आई बॉल का साइज बड़ा हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह कि कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आँख को रहने दीजिए, क्योंकि उसमें कम से कम आंसू आते हैं, थोड़ी सी हल्की सी विजन भी है, आई बॉल दूसरे आई बॉल के साथ मूव करती है। तो वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। क्या आंखों में रोशनी भी लौट सकती है, ऐसी कोई गुंजाइश है? क्योंकि रेटिना उनका डैमेज हो गया है। उससे मिलता जुलता ही एक एग्जाम्पल बाई चांस यहां पर भी मेरे पास है। इधर बैठो। ये है मोहन जी, और उत्तराखंड में कौन सी जगह के रहने वाले? हल्द्वानी के। इनके आंख में क्या चोट लगी थी, क्या हुआ था? ब्लड आ गया था। अच्छा, ब्लीडिंग कितनी बार हुई? ब्लड आके आंख बंद हो गई थी मेरी, तो दिल्ली जाकर के इसका ऑपरेशन करवाया। ब्लीडिंग हो गई थी आंख में, ब्लड आ गया था। और अब जैसे उनको तीर लगाई, उनको ब्लीडिंग आ गई। ब्लीडिंग के बाद में फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया। आंख बंद हो गई थी। आंख भी बंद हो गई? जी हाँ, इसमें लाइट ही नहीं थी, तो पूरी लाइट गायब? जी हाँ, आंख की रोशनी पूरी गायब। फिर तो मैंने अनुलोम विलोम ये 3 बार छींटे मारना, और ये इसका त्रिफला का पानी, त्रिफले के पानी से छींटे मारे, आंखें धोई, अनुलोम विलोम किया। अब कितनी लोट आई? अब ये दिखने लग गया मुझे पूरा। यहाँ हटा दो। पढ़ता हुआ कुछ दिख रहा है, चेहरे दिखने लग गए हैं और मोटे अक्षर दिखने लग गए। मोटे अक्षर उधर सामने दिख पा रहा है इंडिया टीवी पर? जी। क्या लिखा हुआ है? मिला हुआ दिख रहा है, खिसकता हुआ दिख रहा है। खिसकता हुआ दिख रहा है। अभी आंखें, मतलब आदमी दिखने लग गए हैं, मोटा अक्षर भी दिखने लग गया है। इनको सेम आंख से ब्लीडिंग हुआ, आंख बंद होगी। अब 50% आंखी को रोशनी लौट आई है। अब ये तो पूरा परिवार योग करता है, पोते पोती, 3 पीढ़ियां कर रही है। 3 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब और बच्चों को भी गुरुकुल में पढ़ा दिया इन्होंने। तो ये उसका उत्तर दे दिया है हमने भाई का। अब औषधि और बता देता हूं हुसैन भाई जी। भस्त्रिका, कपालभाति आप सब करते रहो, अनुलोम विलोम, अमल के रसायन, ये अमल के रसायन और ये सब हमने रखा हुआ है। आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें। आंवला एलोवेरा जूस पिए सुबह उठ के। अमल के रसायन, आंवल के रसायन 200 ग्राम जो हम ये तैयार करते हैं पतंजलि में, यहाँ दिव्य फार्मेसी का। ऐसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। आंवले के रस में आंवले की भावना दो 21। एक बार आंवला सूख गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, एक बार आंवले के छोड़ में आंवला का रस डाला। अब घर में बना सकते हैं आंवला का रस निकाल के। ऐसे 21 भावना दो। तो आंवल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, ये पाउडर मिला करके रख लो। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाओ। ये दृष्टि आई ड्रॉप है, दृष्टि आई ड्रॉप या ये सौम्य आई ड्रॉप है, ये डालो। ये बनाना भी आज सिखाने वाले हैं अभी, तो ये सिखाएंगे भी कि 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच ऐसे अदरक का रस,
और फिर इसमें 3 चम्मच शहद डाल दें। ये एक एक बूंद आंख में डाले, दृष्टि आई ड्रॉप घर में बना ले, नहीं तो पतंजलि की बनी हुई ले ले जो आलसी जीवात्मा है। स्वामी जी एक और सवाल है। तो ये एक एक चम्मच एक एक बूंद आंख में डालें। ये एक एक चम्मच महात्रिफला घृत जो होता है, ये जो बहन को भी अक्षय तर्पण आप देख रहे थे, अभी इनको आंख का रेस्ट करवा रहे, तो वो पूरा हो गया था। तो अक्षय तर्पण करीब ऐसे 20 मिनट से लेकर के 20-25 मिनट करते, तो क्योंकि समय पूरा हो गया था इसलिए हटा दिया उनको। जो है ये अक्षय तर्पण करें महात्रिफला घृत से, एक एक चम्मच त्रिफला घृत खाएं और कपालभाति और अनुलोम विलोम कपालभाति करते करते ये स्वामी जी एक और सवाल है, और दोनों पैरों में ऐसे 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, 5 मिनट ऐसे, 15 मिनट कपालभाति में दोनों हाथों का पैरों का प्रेशर हो जाएगा। पहले दूसरे उंगली के नीचे पैर में ऐसे एक साथ किया। स्वामी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, दिल्ली की रचना का एक सवाल है, ग्लूकोमा भी दूर हो जाता है। मैंने ठीक किया 25 साल पहले। जी रचना ये पूछ रही है कि 13 साल से ग्लूकोमा की परेशानी है उनकी आंख में, और 4 साल पहले इनकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट भी हो गया। सर्जरी के बाद उन्हें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें क्या करना चाहिए? दोनों काम हो लिए। मैं आपको वही बोल रहा था, 25 साल पहले एक ओपी भाटी है, अभी मेरे से वापस आकर के मिले करीब 15-20 दिन पहले, यही योगग्राम। मैंने कहा भाई आपकी धर्मपत्नी कैसी है? बोले जी वो तो तब से ठीक है, और उनके पास तो फिर सैकड़ों लोग अभी आते ही रहते हैं कि तूने कैसे अपना ग्लूकोमा ठीक किया। तो उसको यही जो मैं अभी दवाई बता रहा था आँख में डालने वाली और खाने वाली दी, अनुलोम विलोम कराया, महात्रिफला घृत दूध के साथ पिलाया, सब ये चीज़ें की। कैटरेक्ट ग्लूकोमा दोनों ठीक। मैंने कितने लोगों को कैटरेक्ट अपने आप कट जाता है नेचुरल रूप से, मैं तो कहता हूँ बॉडी अपने आप हील करती है। ये बताओ कैटरेक्ट अपने आप जैसे बनता है वैसे खुल जाता है। अब मैकेनिज्म तो सारा मुझे भी नहीं पता, लेकिन स्वामी जी मेडिकल साइंस तो कहती है कि एक बार ग्लूकोमा हो गया बता देता हूँ तो उसको रोका तो जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। एलोपैथी तो यही कहती है। खत्म किया जा सकता है 100%, 1 सप्ताह से लेके 1 महीने में। तो ये तो चमत्कार है। जब भैरव सिंह जी इस देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन पर आए, एम्स के डॉक्टरों को मेरे साथ लगा दिया। मेरे से कहने लगे स्वामी जी ये तो डॉक्टर मानते ही नहीं। मैंने एम्स के डॉक्टरों को साथ में लगा करके रिसर्च करके उनके आंखों के सामने आंखों का चश्मा डॉक्टरों से लेकर के फरीदाबाद के कुछ बच्चे लिए, उनका चश्मा हटवाया, उनका कैटरेक्ट ग्लूकोमा दूर किया। मेरे पास एम्स के डॉक्टरों ने फोन किए थे, आज से 25 साल पहले दुनिया मुझे बहुत कम जानती थी। अरे स्वामी जी आप कह रहे हो कि आपने ग्लूकोमा ठीक कर दिया, कैसे ठीक किया हमको बताओ। मैंने उनको बताया और उन्होंने अपने रोगियों पर आजमाया। एम्स वालों को ज्यादा स्वार्थ नहीं होता है ना, उनको कोई बिजनेस नहीं है उनके लिए, और उन्होंने भी मान लिया। अब तो अब हुसैन भाई ये पुराने जमाने की बात हो गई कि डॉक्टर नहीं मानते। कोई डॉक्टर भगवान है क्या? नए नए अनुसंधान होते रहते हैं। अरे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, इन्वेंशन रोज नए नए होते रहते हैं। पुरानी डपड़ी कब तक बजाते रहोगे? अब 18वीं शताब्दी की बात छोड़ो, अब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं।